जय श्री कृष्णा। सबको जय श्री कृष्णा। बड़ी तीज की कहानी सुना रही हूँ। रक्षाबंधन के पूर्व 2 दिन पश्चात बड़ी तीज का दिन आता है। इसे सातू की तीज भी कहते हैं। इस दिन पूजा करके, नीमड़ी माता की पूजा करके फिर कहानी सुनते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। उसके सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। बाद में के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातू बनाया। छोटी बहुत गरीब थी। सासू ने सबके लिए छोटा पिंड, सबके लिए सातू बनाया। छोटी बहू के लिए छोटा पिंडा भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातू पासने लगी। उसी समय उसका पति वेश्य के यहाँ से आया और बाहर से ही बोला, किवाड़ खोल, किवाड़ खोल, दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल। वह बैठा भी नहीं और उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वेश्या के यहाँ लेके चल। वह उसे वेश्या के यहाँ लेके गई। ऐसे 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वेश्या के यहाँ जाना है। इस बार कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़कर आ, मैं नहीं आऊँगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, आवतड़ी जावतड़ी दोना खोल पी, आवतड़ी जावतड़ी दोना खोल पी, प्यारी पीऊ की प्यारी दोना खोल पी। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध में दोना नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिए। इधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसे दे दिया। वह सदा के लिए वहाँ से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल, किवाड़ खोल। मैं तो उसकी पत्नी ने कहा, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा कि मैं अब वापस ही नहीं जाऊँगा, अपन दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, फिर वेश्या के पास नहीं जाओगे। फिर वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका पति गहनों से धनमाल सहित वापस चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दिए और कहा कि मैं अब सब तेरे हैं, ये सब तेरे हैं। फिर दोनों बैठकर सातू पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलवाने के लिए आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा हुई है, इसलिए मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने के लिए नहीं आएगी। काकी के तो नए कपड़े हैं, नए गहने हैं, नया मकान है और काका जी भी घर पर है। सभी जने बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उन सब पर प्रसन्न हुई वैसे ही हम सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना, घटती हुई तो पूरी करना। पूरी की प्रमाण भगवान आपके ही अर्पण है। बोल तीज माता की जय।